राजस्थान में 2014 और 2019 दो लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में कांग्रेस का एक भी सीट जीत नहीं पाई। और इससे पहले जब 2009 का लोकसभा चुनाव था उस वक्त कांग्रेस ने 21 सीट जीती थी और 2014 के अंदर एक भी सीट जीत नहीं पाई और 2019 के अंदर भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरीके से कम 5-7 सीट जीती जाए और इसी के लेकर कांग्रेस चाहती है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी उतारा जाए वो मजबूत नेता हो जो कि बीजेपी को कड़ी चुनौती दे। और इसलिए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में लोकसभा सीट पर कांग्रेस का आला कमान से लगातार पीसीसी के अध्यक्ष से लगातार तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी को मैदान में उतारा जाए और हेमाराम चौधरी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और हर कोई नेता चाहे पीसीसी चीफ अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बाड़मेर आए थे या प्रभारी बाड़मेर आए थे तो उन्हें हेमाराम चौधरी पर दबाव बनाने की कोशिश की। और अब हरीश चौधरी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ाए जाएं और ये पार्टी लड़ाना चाहती है। लेकिन हेमाराम चौधरी पहले से ही मना कर दिया है और साफ इनकार भी कर चुके हैं कि वो विधानसभा 2023 में भी उन्होंने मना किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अभी लोकसभा चुनाव के लिए भी हेमाराम चौधरी मना कर रहे हैं। और हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ने के तरीके से उन्हें साफ तौर पर आला कमान को मना कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है, आखिर क्या कांग्रेस साथी क्या है कि हेमाराम चौधरी इस बार चुनाव में उतरे। और दरअसल इसके पीछे हेमाराम चौधरी को जो राजनीतिक कैरियर रहा है 45-50 साल का कैरियर रहा है, उस कैरियर और उसके बाद में जिस तरीके से बाड़मेर, जैसलमेर में बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और दूसरी बार 2019 के अंदर कैलाश चौधरी जीत गए थे और 2024 के अंदर भी कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कैलाश चौधरी को अगर ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा सीट पर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है हेमाराम चौधरी। तो राजनीतिक कैरियर अब तक का 8 विधानसभा चुनाव के अंदर लड़े थे और कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है और 8 विधानसभा चुनाव के लड़ने पर उसने चुनाव जीते हैं और 2 बार वो एक बार राज्य मंत्री भी रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और वहां तक कि वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं। और सबसे जो एक खासियत बात है ये है कि उनकी साफ धवी कभी भी उन पर किसी तरीके से कोई आरोप नहीं लगा है और 45-50 सालों में अभी तक हेमाराम चौधरी पर कोई भी आरोप नहीं लगा है। और वही वजह है कि अब भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो। अब देखिए 200 विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस लगातार आखिर मूवमेंट तक इस बात को लेकर कोशिश करती रही है कि हेमाराम चौधरी फिर से घोड़ा मालानी चुनाव लड़े। लेकिन हेमाराम चौधरी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें पत्र लेकर सीधे तौर पर यह कहा था कि अब सक्रिय राजनीति के अंदर अपनी उम्र के हिसाब से समर्थ नहीं हूं और इसलिए इनकार भी कर रहा हूं और इनकार भी किया। और उसको लेकर इसके बाद सीधे तौर पर कहा है कि हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस की लगातार सेवा करता रहूँगा, जो भी कांग्रेस मुझे जिम्मेदारी देगी। तो आप देखिए हेमाराम चौधरी है वो वहाँ के मारवाड़ के कद्दौर जाट नेता हैं और किसान नेता भी है। उनकी धवी की बात की जाए तो बहुत ही एक लंबा राजनीतिक जीवन है और इसी वजह से आप देखिए 2018 से पहले वो लगातार उनको आप देखिए 2013 के बाद जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद में हेमाराम चौधरी के बेटे की डेथ हो जाती है और उसके बाद हेमाराम चौधरी
राजनीति नहीं करना चाहते थे, राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन सचिन पायलट वो उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे और हेमाराम चौधरी को मना कर वापस सक्रिय राजनीति में लाए थे। और उसके बाद वो लगातार हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट जहाँ पर भी मारवाड़ में आते थे तो उनके साथ घूमते रहते थे। कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी चाहते थे कि 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री बनाने के, और उसके लिए भी हेमाराम चौधरी बार बार ये कहते आए हैं कि हेमाराम चौधरी ने कहा है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब 21 से लेकर अगर जो कोई प्रदेश अध्यक्ष 100 सीट लाता है और उसके बाद में भी कांग्रेस के अंदर उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द होता है। तो 2018 के अंदर हेमाराम चौधरी गुड़ामालानी से चुनाव जीते हैं और उसके बाद जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और उसके बाद में कुछ महीने बाद में हेमाराम चौधरी अपना इस्तीफा देने की बात भी कहते हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज देते हैं। और उसके बाद में लगातार आप देखिए 2020 के अंदर जब सचिन पायलट बगावत करते हैं तो बात की जाए तो उसकी अगुवाई वो हेमाराम चौधरी करते हैं। और कांग्रेस आला कमान की वो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हेमाराम चौधरी सबसे आगे नज़र आते हैं और वकालत भी करते नज़र आ रहे थे। और उसके बाद अशोक गहलोत से लगातार वो खिलाफत भी करते थे और बयानबाजी भी करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए हेमाराम चौधरी को जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का गहलोत राज में विस्तार होता है तो बाकायदा मंत्री कैबिनेट में मंत्री बनाया जाता है। और बाड़मेर जैसलमेर से आप देखिए तो इसके बाद लगातार हेमाराम चौधरी पिछले 5 सालों के दौरान गहलोत पर आरोप लगाते आए हैं और उनके इलाके के जो भी काम जो उन्हें जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। तो गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर ये आरोप भी लगाते थे। और जब वो चाहे सचिन पायलट गुट के आते हैं और इसी बात की वजह से सज़ा मिली और गुड़ामालानी के अंदर भी सज़ा मिली। और उसके बाद हेमाराम चौधरी लगातार इस बात को लेकर बहुत मुखरता से कहते थे कि अब नया लोगों को मौका दिया जाए, युवाओं को मौका दिया जाए और मौका मिलना चाहिए और युवाओं को आगे आना चाहिए। कांग्रेस के अंदर हम आखिर कब तक लड़ते रहेंगे, हम अपनी कुर्सी कब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हेमाराम चौधरी को एक ऐसा नेता बनाती हैं और लोकप्रिय नेता बनाती हैं और इसलिए हेमाराम चौधरी पर लगातार दबाव बनाया जाता है। और आज एक बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट है, इसका वहाँ पर इतिहास रहा है कि ये भी जानना जरूरी है। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, वहाँ पर 9 बार कांग्रेस जीती है और 9 बार ही लगातार जो जाट नेता वहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ता है और वो चुनाव आम तौर पर जीत जाता है। चाहे कर्नल सोनाराम चौधरी हो और कांग्रेस से वो चुनाव जीते चुके थे और अभी भी कर्नल सोनाराम चौधरी हैं जो बीजेपी में जो लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 के अंदर सांसद बन जाते हैं। और उनके बाद जब 2019 के अंदर उनका टिकट काटा जाता है और उसके बाद में कर्नल सोनाराम और उसके बाद अभी तक कांग्रेस का दामन थाम लिया था और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि टिकट हैं वो उन्हें मिले। अगर बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा और हेमाराम मतलब कर्नल सोनाराम चौधरी 2023 के अंदर गुड़ामालानी से चुनाव लड़े थे और चुनाव वो हार गए थे। अभी बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के लोकसभा क्षेत्र में के इतिहास की बात की जाए तो
17 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं अब तक के, उससे 9 बार कांग्रेस जीती है, मैं 3 बार बीजेपी जीती है और 3 बार में भी 14 के अंदर बीजेपी जीती है और इसके बाद में 19 के अंदर बीजेपी जीती है और 2004 के अंदर बीजेपी जीती है। 5 बार हैं वो अन्य दल वो चुनाव जीते हैं। पिछला जो चुनाव था वो वहाँ से मोनेंद्र सिंह जसोल वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और कांग्रेस ने भरोसा जताया था और अब हेमाराम चौधरी को बाकायदा एक बयान भी छुपा है और लगातार कांग्रेस के अंदर जो प्रत्याशी का चयन को लेकर दिल्ली के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी की कल एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक होने के बाद अब लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार को लेकर जो पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गया है उसमें हेमाराम चौधरी का नाम है और कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम है, हरीश चौधरी का नाम है, लेकिन सब यही चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी हैं वो इस बार का लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन हेमाराम चौधरी सीधे तौर पर एक बार इंटरव्यू के अंदर कह चुके हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और इनकार करते हुए कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या फिर कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार हेमाराम चौधरी पर दबाव बनाते हैं कि आप बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का लोकसभा चुनाव लड़ें और आप जीतेंगे। और कैलाश चौधरी के सामने चुनौती देने वाले नेता हैं तो फिर हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ये 2 नेता हैं। अब किसको टिकट कांग्रेस देती है और लगातार हेमाराम को टिकट देती है या फिर हरीश चौधरी को देती है या फिर प्रभा चौधरी को देती है या फिर अमीन खान को देती है या फिर किसी और को देती हैं, तो पार्टी की इतिहास क्या रहेगा और वहाँ पर सीट जीती है या नहीं जीती है वो तो वक्त ही बताएगा। पर अभी का जो इतिहास था वो मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।